नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यो युट्युब च्यानल लाइभ कन्भर्जनमा। आज हामी सपरिवार लकडाउन एक अवसर आत्मचिन्तनको भन्ने विषयको सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजजीको प्रवचनको भिडियो हेर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि यो कोसेली राम्रो लाग्नेछ। यहाँहरूले पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर यसको फाइदा उठाउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। आउनुहोस् हेरौँ लकडाउन एक अवसर आत्मचिन्तनको भन्ने भिडियो है त। ल हेरौँ है। आहा कति राम्रो है हाम्रो गुरु महाराजजी, सारा संसारको गुरु महाराजजी। प्रेमी सज्जनों, अभी अभी हमने श्री माता जी की जयंती को मनाया। माता जी ने सभी को प्रेरणा दी। माता जी करुणा के स्वरूप थे और करुणा सारे जगत का ही पालन करती है। माता जी के जीवन से हम प्रेरणा लें, किस प्रकार से लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हृदय को उन्होंने स्पर्श किया, उनका उद्धार किया, देश विदेशों में जाकर के लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आज पूरा संसार और भारत कोरोना के संताप से पीड़ित हैं। ये वायरस जो है कोरोना वायरस 19 ये चीन के वुहान से शुरू हुआ। वुहान में एक वेट मार्केट है जहां पर जानवरों को मारा और बेचा जाता था। वहां पर लोगों के अंदर जानवरों को खाने की एक रुचि है, एक शौक है और वो किस्म किस्म के जानवरों का सेवन करते हैं, स्वाद के लिए उनको मारते हैं, जानवरों को जिंदा जला के उनके मांस को खाते हैं। तो वुहान के वेट मार्केट, क्योंकि वहां निरंतर जानवर मारे जाते हैं, उनके खून को धोने के लिए पानी डाला जाता है। तो उस बाजार का जो फ्लोर है, जो जमीन है, वो हमेशा गीली रहती है, तो उसको वेट मार्केट कहा गया। उसके वेट मार्केट में चमगीदड़, सांपों के संसर्ग से ये वायरस हुआ और ये फैला। कुछ लोग ये मानते हैं कि चीन अपनी प्रयोगशाला के अंदर इस पर प्रयोग कर रहा था और गलती से ये निकल गया, परंतु आज इससे पूरा संसार पीड़ित है, हमारा देश पीड़ित है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि अपने हाथों को धोइए, परंतु हाथ धोने पर हम जब अपने हाथ से नलका खोलते हैं और साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से अपने हाथ धोते हैं, हाथ के ऊपर चारों तरफ से हाथ को अच्छी तरह से धोने के बाद हम कागज से हाथ को साफ करें और उसी कागज से नलके को बंद करें। ऐसा ना हो कि हम अपने हाथ से नलके को बंद करेंगे तो वायरस जो है वो टैप से, नलके से हमारे हाथ में आ जाए। तो ये सब प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है और निश्चित रूप में हमारे देश के अंदर BCG वैक्सीन यहाँ लोगों को लगाई जाती है। सरकार ने उसको मैंडेटरी कर रखा है और ये वैक्सीन भी टीबी के रोकथाम के लिए है। इस वैक्सीन से निश्चित रूप में इम्यूनिटी पैदा होती है और लोगों को टीबी का रोग नहीं होता है। तो ये भी निश्चित रूप में एक हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा देश अगर संकल्प ले, पूरी दुनिया संकल्प ले, तो हमने एक समय चिकन पॉक्स को, चेचक की बीमारी को दूर किया था। सभी ने मिल करके, लग करके, मेहनत करके इस बीमारी का टीका बनाया और बीमारी को दूर किया।
ये टीके ठेवला बुजुर्ग लोगों को लगाए जाते थे, अब तो युवाओं को नहीं लगाए जाते क्योंकि बीमारी है ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमने अनेक बीमारियों से संघर्ष किया है, उनको समाप्त किया है। कोरोना का भी साल 1.5 साल के बाद इसकी वैक्सीन आ जाएगी, पर तब तक के लिए हमने प्रिकॉशंस बरतने हैं और निश्चित रूप में हमारे देश को आगे बढ़ाना है। अभी अभी मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है, इसका मतलब होता है कि आप अपने घर में रहिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम कहते हैं सामाजिक दूरी बनाते हुए, लगभग 6 फीट की दूरी बनाते हुए हमें अपने कार्य करने हैं। किसी के साथ नहीं पहुंचना है ताकि खांसी के अंदर, जुखाम के अंदर, छींकने के अंदर जो बीमारी वेपराइज होके हमें ना लगे, हमें स्पर्श ना करे। तो इस भावना के साथ हम काम करेंगे। अभी हाल में ही एम्स्टर्डम के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके काम कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दूर दूर खड़े होकर के चीज़ें ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ये कुछ सावधानियां बरतनी होगी और हम जीवन को सामान्य कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है जिसका अनुपालन करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ ये बीमारी फैली है, हॉटस्पॉट्स हैं, उनको सील अप किया जाएगा ताकि वो बीमारी आप तक ना पहुँचे, और सभी लोगों को इसके लिए योगदान देना है। कुछ लोग समझते हैं कि उनके साथ जाति हो रही है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी किसी धर्म को नहीं देखती, ये तो आदमी पर स्पर्श करती है और आदमी को मारती है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, खासकर उन स्लम्स के अंदर, उन झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ लोग बड़े नज़दीक रहते हैं, तो एहतियातन बरतना होगा। और अगर हम सावधानियाँ बरतेंगे तो निश्चित रूप में हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। समय पाबंदी है और समय के टाइमिंग्स दी गई हैं, उन टाइमिंग्स का पालन करना है। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूँ। उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजते हैं, और जब उनकी रथ यात्रा निकलती है तो रथ यात्रा से पहले, कुछ समय पहले, भगवान जो हैं जब स्नान करते हैं और आम का सेवन करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, और उनको भी 15 दिन का परहेज किया जाता है, दवाई दी जाती हैं, और 15 दिन तक उनका कोई दर्शन नहीं करता, वो भी मंदिर में बंद रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से हमारे तो जो भगवान हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वो भी हमें प्रेरणा देते हैं कि शरीर के साथ संकट भी आता है और इसको हमें आगे सावधानियों के साथ शरीर की सुरक्षा करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रह करके, क्योंकि घर से बाहर आप नहीं निकलेंगे तो ये कोरोना आपको प्रभावित नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप घर में रहेंगे तो कोरोना बाहर रहेगा। तो निश्चित रूप में हमें सावधानियां बरतनी है, घर में रहना है, और धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होगा, खासकर उन क्षेत्रों में खत्म होगा जहां कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और उसके बाद हम उन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि सरकार इसमें ट्रीटमेंट कर रही है। अगर कोई आदमी पॉजिटिव भी है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं भी, आपने देखा होगा कि मास्क पहन करके मैं हरिद्वार गया, उसके बाद अपने क्षेत्र में गया, उत्तराखंड गया, वहाँ लोगों के साथ वार्तालाप किया, गरीब लोगों को भोजन और रसद पहुँचवाई। जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी हमने अनाज पहुँचवाया ताकि वो जो है भरपेट भोजन कर सकें और कोई भी खाली पेट ना सोए। तो इसके लिए 3 महीने का राशन प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, परिवारों को पहुंचाया गया है। सैनिटाइजेशन के कदम उठाए जा रहे हैं, गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो उद्योगपति हैं वो भी अपने कर्मचारियों को वेतन दे, किसी का वेतन भी ना मारा जाए, ताकि लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो मैं समझता हूं कि पूरा देश ने रिजॉल्व किया है, और अभी हाल ही में 5 तारीख को सब ने दीप जला करके राष्ट्र चेतना को जागृत करने का अभियान किया कि जहां राष्ट्र की चेतना जागे और हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं।
तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना को हमने दर्शाया। और जब राष्ट्र की चेतना जागती है तो बड़े से बड़ा संकट भी समाप्त हो जाता है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि अपने घर में रह करके भजन करें, साधना करें, और जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होना, आज समय है कि अब अंतर्मुखी हुए, बाहरी जगत के अंदर, माया के अंदर विचरण ना करें और ध्यान करें, स्वाध्याय करें। और आध्यात्मिक, माता जी की तो कई टेपें हैं, सत्संग प्रवचन की कई टेपें हैं जिसको हम सुन करके, और इंटरनेट के जरिए मानव धर्म में आप लॉगिन कर सकते हैं और सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। ऐसे संकट की घड़ी में सत्संग ही काम आता है। तो इसलिए निश्चित रूप में हमारे संतों ने कहा है कि काल पकड़ चेला किया यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें किसे करें सलाम। तो निश्चित रूप में काल भी परास्त हो जाता है अगर हम सावधानियां बरतें और अंतर्मुखी होकर के भगवान का सुमरण करें और अपने अंदर, घर के अंदर रहें, अपने अंतरात्मा के अंदर प्रवेश करें। यही आज का संदेश है। सभी प्रेमियों को मेरा आशीर्वाद। महात्मा बाई और जो सभी प्रेमी हैं, जगह जगह पर हैं, निश्चित रूप में अगर वो ध्यान करेंगे तो ध्यान के जरिए निश्चित रूप में वो शक्ति भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। सद्गुरुदेव महाराजको जय। कति राम्रो प्रवचन दिनुभयो। वास्तवमा जीवनोपयोगी प्रवचन छ क्या है। फेरि अर्को सुन्ने, अर्कोबाट गरौँला। अहिलेलाई बाई, नमस्कार। हेर्नुहोस् है सबैजना।